नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में चुनाव बीते भले ही कुछ महीने हुए हों, लेकिन दोनों ही बड़ी पार्टियां अब एक बार फिर से संगठन की बुनियाद मजबूत करने में जुट गई हैं। कांग्रेस ने संगठन सृजन की कवायद तेज कर दी है। एआईसीसी और पीसीसी ने अपने अपने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। सवाल यह है कि यह संगठन निर्माण है या सत्ता वापसी की बिसात, और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस कवायद से कोई खतरा है? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का एक नया कायाकल्प होने जा रहा है। संगठन सृजन के नाम पर कांग्रेस हर गली, हर वार्ड, हर गांव में दस्तक देने जा रही है। और जो कांग्रेस पार्टी का कहना रहा है शुरू से लेकर कि हम सदन से लेकर सड़क तक अपना संगठन पहुंचाना चाहते हैं, तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं कारगर रूप से उसे सिद्ध करने जा रही है। और ये सारा उपक्रम होने में 1 महीने का समय लगेगा और कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के हाथ में जो कहा जाए तो पावर है वो दिया जाएगा, और यही शक्ति कांग्रेस को और संगठित और मजबूत बनाएगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ताकत देखने को मिलेगी। लेकिन सर, बीजेपी कह रही है कि इससे और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी आप लोगों में, क्योंकि जो नेता, जमीनी नेता है, उनकी नहीं सुनी जाएगी। आप लोग कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर रहे हैं। पहली बात तो हमारा आंतरिक संगठन का मामला, इसमें भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हर जगह अपने पैर फंसाने वाली भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है कि पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के आने पर जो बैनर लगे, वहां पर इनके माननीय शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष तथा कथित का चेहरा पूरी तरह से गायब था। खुद इनके मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष तक किस तरह कुटौल आपने देखा, आपने इंदौर में देखा पूर्व विधायक के साथ किस तरह जूतम पे जूता हुआ। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब इनके पार्टी के अंदर की कलह और छीछा लेकर सामने ना आती हो। तो जब अपना दोस्त पराये देख के चला हसंत हसंत, कांग्रेस का पुराना संगठनात्मक दौरा रहा है। हम सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी हैं, और जब हम गांव और बूथ लेवल पर उतरेंगे तो कांग्रेस पुनः अपने उसी सुदृढ़ रूप में वापस लौटेगी जो दशकों पहले था। और कहीं न कहीं भाजपा को अपने नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर है। शायद इसी कारण उनके बेतुके बयान बाहर सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस सृजन का नहीं, विसर्जन का काम कर रही है। यहाँ राहुल गांधी जी ने आकर के जिस तरीके की बयानबाजी की है, उससे ये सुनिश्चित होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विसर्जन करके ही वो मानेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्य पद्धति पर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम 12 मासी हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहता है सामाजिक कार्यों में, नवाचार के क्रम में। पार्टी के आए हुए कार्यक्रमों को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ पूरा करता है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम में जून मास में हमने जहां 5 तारीख से विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम बनाए, वृक्ष पौधे लगाने का काम किया है। लगातार ये काम चलने वाला है। 21 जून से विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में भी हमारी भागीदारी अधिकतम हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संगठनों को, अन्य संगठनों को जोड़ करके इस काम को करें। 23 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के रहे हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर के उनकी जन्म जयंती तक लगातार हमारे कार्यक्रम होंगे। ये वैचारिक कार्यक्रम होते। साथ ही 25 जून जो आपातकाल दिवस यानी काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते आपातकाल लगा करके इस देश के चारों स्तंभों को निरुद्ध कर दिया था, जिसके कारण आज भी वो यादें जिन लोगों ने जो भोगा है, उनको आज भी उनको स्मृति जब आती है तो वास्तव में उनको ऐसा लगता है कि कैसा देश में कानून था। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में जुड़ करके काम करेंगे। तो लगातार वहीं दूसरी तरफ हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूरे हुए हैं, तीसरे कार्यकाल का भी 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो इस नाते से जो गरीब कल्याण के, सेवा सुशासन के जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, सरकार के द्वारा आयोजित है, और उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो इस नाते से भी लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। हर क्रम पर प्रदेश की हमारी कार्यशाला हो गई, आज जिले की कार्यशालाएं सब जगह हो रही हैं, और इसके बाद मंडलों की कार्यशाला होगी। तो 9 जून से लेकर के 21 जून तक माननीय मोदी जी के 11 साल के कार्यक्रम पूरे होने पर ये कार्यक्रम होंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वास्तव में संगठन आधारित काम करने वाला है। वहीं हमने कहा कि वो सृजन के लिए नहीं आए, वो वस्तुतः पार्टी को ही विसर्जन करने के लिए।
तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं सुनी और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अब ये मुहिम कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है, 61 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी कर दी गई है और ऐसे में जो लंगड़े घोड़े, बाराती घोड़ों का जो जिक्र किया जा रहा है, रेस के घोड़ों का जो जिक्र किया जा रहा है, वो कांग्रेस आखिर किस तरीके से तलाश करेगी कि आखिर कौन किस लायक है और पार्टी में उसको कौन सी जिम्मेदारी देने लायक है। इसलिए 61 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मंजरी जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। आनंद जैन कासलीवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कासलीवाल जी। और शुरुआत में आपसे ही करूंगा, कांग्रेस ने 61 ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी है। लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, बाराती घोड़े, इस तरीके के जो जिक्र किया जा रहा है और इन ऑब्जर्वर्स को 10 जून से 30 जून तक यानी 20 दिन का यह समय दिया गया है। 20 दिन में तय करना है कि पार्टी में कौन जिलाध्यक्ष बनने योग्य है, पार्टी के साथ कौन कदम ताल मिलाकर के चल रहा है, कदम ताल करता नजर आ रहा है और कौन पार्टी के साथ नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि इसके साथ अब मध्य प्रदेश में पार्टी को सियासी ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है? देखिए, जब से हमारे परम आदरणीय जीतू पटवारी जी को जवाबदारी दी है राहुल गांधी जी ने, तो ये तो तय है कि पूरे कांग्रेस संगठन में आमूल बदलाव की तरफ कांग्रेस संगठन बढ़ रहा है। और उसी के तहत एक गुजरात का मॉडल हमने बनाया था एआईसीसी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने वही इम्प्लीमेंट जो प्रोजेक्ट है वो एमपी में किया है और 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस नेताओं से, कांग्रेस के मोर्चा संगठनों से, कांग्रेस के आम कार्यकर्ता या जो लोग वार्डों में, ब्लॉकों में रहते हैं उनके साथ रायशुमारी करेंगे और रायशुमारी करके उन सबसे मिलकर जो नाम आएगा उसको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। मतलब कांग्रेस के बीच का ही व्यक्ति, कांग्रेस के बीच के ही लोगों का नाम कांग्रेस में आएगा और नए तरीके से एक जो सेकेंड लाइन कांग्रेस को तैयार करनी है उसकी यही एक भूमिका है कांग्रेस के सज्जन संगठन की। आज ही इंदौर में 2 दिन की जो मीटिंग थी, गुरजीत सिंह जी ओजला ने, जो पंजाब के सांसद हैं, मैं प्रत्यादर्शी हूं 2 दिन का उनके कामों के लिए को लेकर कि उन्होंने सभी से व्यक्तिगत तौर पर ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, आम कार्यकर्ता, सीनियर लीडर से 1 to 1 बात की और वो बात उन्हीं तक रहेगी क्योंकि वो रिपोर्ट उनको बना के सीधे एआईसीसी को, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देना है कि इस इंदौर क्षेत्र से ये व्यक्ति ही चुना जाना चाहिए। ये आम पब्लिक की आवाज लेगी। इसके दूसरे टर्म में वो 20 तारीख को। कासलीवाल जी, आप ये बात कह रहे हैं ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई है। अब ये लोगों का चयन करेंगे पार्टी के हित में कौन काम कर रहा है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व का हम देखें, उसमें भी कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और आपके नेताओं ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उन्होंने भी कहा है कि दरअसल पार्टी तो शीर्ष नेतृत्व में गुटों में बटी हुई है। वो चाहे प्रियंका गुट का हम जिक्र करें, राहुल गांधी गुट का हम जिक्र करें, इनके आसपास जो लोग हैं उन पर बड़े आरोप लगाए गए कि किस तरीके से ये जो मूल कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना चाहता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है और जो इनके आसपास चारों तरफ घूमता मंडराता नजर आ रहा है उनको तरजीह दी जाती है। तो कहीं ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी फिर? नहीं, ये मैंने कहा ना आपको कि पुराना जो समय था 1 दशकों का वो खत्म हो रहा है। कांग्रेस नए परिवर्तन के दौर में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के निर्देश पर आगे बढ़ रही है। हमारी कांग्रेस की जो नई टीम है, जो हमने गाइडलाइन भी रखी है कि 45-50 के लोगों को हम जवाबदारी ज्यादा देंगे, ऐसा गाइडलाइन में भी कहीं ना कहीं उल्लेख है। तो वो ऑब्जर्वर जो बाहर के हैं, जो बिना किसी दबाव में, बिना किसी नेता से बात करे, आम कार्यकर्ताओं से नाम लेंगे और नाम लेकर आगे भेजेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो समिति है वो उसका डिसीजन करेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक नए रूप में प्रदेश में आपको 2025 में बिल्कुल नए तरोताजा रूप में, नए ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए खड़ी होगी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल नई कांग्रेस देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, आप ये कह रहे हैं। मतलब जैसे पतझड़ में पत्ते, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते, नई साख बनती है, वैसे देखने को मिलेगी। खैर, मंजरी जैन जी, कांग्रेस के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को भी डर है क्या, खतरा सता रहा है क्या? क्योंकि अब कांग्रेस जिस तरीके से सियासी रेस में भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने रेस वाले घोड़े लाने की तलाश कर रही है, उनको लाने की बात कर रही है। अब कह रही जो लंगड़े घोड़े, जो बारात के घोड़े रेस में भेज दिए जाते थे, उनको पीछे किया जाएगा और जो रेस वाले घोड़े हैं उनको आगे लाया जाएगा और उनको दौड़ाया जाएगा।
अब आप सोच लीजिए कि जहाँ कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़े से की जाती है, लंगड़े घोड़े, बाराती के घोड़े, कौन से घोड़े, वो तो वही बता सकते हैं राहुल गांधी जी कौन सा अच्छा घोड़ा, कौन सा बुरा घोड़ा है। तो आप उस पार्टी की हालत समझ सकते हैं। कांग्रेस का संगठन निर्माण वैसा ही है जैसे पुरानी घर को, घर की दीवारों को करके उनको दंगाई करना, जिसकी की नींव बनती। अब वो घर कितने छोटे कितने भी दंगाई पुताई करके वो घर मजबूत तो नहीं हो जाएगा। कांग्रेस की चीज जो है वो मिल चुकी है। इसके जो आधार स्तंभ थे उनको तवज्जो नहीं की जा रही है। वो उनके जो नेता वो मंच से दूरी बना रहे हैं। अब कांग्रेस कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है। ये बीजेपी संगठन जो है वो मुक्त से लेकर और भारत के शीर्ष तक पूरा बंधा हुआ है, मजबूती के साथ, अनुशासन के साथ, और हर कार्यकर्ता जमीन पर रहकर जनता के सुख दुख में खड़ा रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। वो रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत हड्डी है। वही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी तरह चरमरा चुकी, टूट चुकी है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है नहीं, तब नेता ही नेता मंच पर जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी बात, जितने भी नेता बचे हैं वो भी खत्म होने की कगार पर। कार्यकर्ताओं को कोई सुनने वाला नहीं है। नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, कमरों में बैठ के उनकी प्लानिंग होती है। अब आप ये बताइए, जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है, वरिष्ठ नेता कहते हैं उनको बुलाया नहीं जाता मीटिंग में, फिर वो मंच से भी बना लेते हैं। अब कांग्रेस कहती है कि हम आत्मविश्लेषण करेंगे, तो आत्मविश्लेषण और वास्तव में आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। भाजपा के संगठन की ताकत की वो मुकाबला नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर कांग्रेस के तो कुछ नेता ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल हमें मंच पर बुलाने की जरूरत नहीं है, मंच पर बैठेंगे ही नहीं, हम नीचे आम कार्यकर्ता की बड़े दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री जैसे नेताओं का अब एक बयान सामने आ रहा है। कह रहे हैं हमें साहब हमें मंच पर हमें सम्मानित मत कीजिए, अन्य नेताओं को बुलाइए और हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सामने कुर्सी पे मंच के सामने बैठेंगे। ये भी तो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। वही तो मैं कह रही हूँ, वही उनका दर्द है। उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब उनका कोई नाम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नेता कमरों में से बैठकर ट्विटर पर या तो कोई वो डाल देंगे, टिप्पणी डाल देंगे, कोई ट्वीट कर देंगे, लेकिन वो सब जनता के बीच में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए लगातार इनके नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती, कमरे से बाहर निकलते नहीं है। जनता कार्यकर्ता की अपनी जनता तो बहुत दूर की बात हो गई, दुखी भी है। आज जनता ने कांग्रेस को घर बैठने का काम किया है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है और इनके जो नेता वो घमंड में इस तरह डूबे हुए हैं। अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं तो उनके नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और वो 99 सीट पाकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो चुनाव जीत गए। 3 चुनावों से 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कांग्रेस। ये तो उनकी गलत है। तो आप संगठन कहाँ से मजबूत करेंगे जब आपने कार्यकर्ताओं की जब कदर नहीं की, तो आप कहाँ से तो आपके साथ आकर खड़े होंगे। जनता आपसे बिल्कुल भी मोह भंग हो चुकी है। जनता का तो जनता से तो आपका दूर तक सरोकार नहीं है। अब ये जो कार्यकर्ता जो अब ये संगठन निर्माण की बात कर रहे हैं, दरअसल अपने लोगों को समझने का काम होगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से तो दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं है, इसलिए हमको कोई डर नहीं है कांग्रेस कुछ भी करे, क्योंकि कांग्रेस वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं और हम करते हैं राष्ट्र सेवा के लिए और जन सेवा के लिए। विचार का बहुत बड़ा फर्क है। और जब हम सकारात्मकता के साथ काम करते, समाज सेवी बनकर काम करते, तब जनता हमारे साथ जुड़ती है और जनता ये ठीक से समझ चुकी है। ठीक है, खैर आप बहरहाल ये जो कह रही हैं कि कांग्रेस केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति करती है और सत्ता प्राप्ति के बाद वो अपने मद में मस्त हो जाती है। बहरहाल कोई भी राजनीतिक दल हो वो सत्ता पर काबिज होने के लिए ही सियासत करता है, राजनीति करती है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है और इसीलिए वो चुनाव लड़ती हैं शायद। आनंद जैन जी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा, जो मैंने आपसे सवाल किया कि 2 गुटों में शीर्ष नेतृत्व में पार्टी बटी नजर आए, कहीं ऐसे सवाल न हो। मंजरी जी बात वही कह रही है लेकिन घुमा के कह रही हैं। वो ये कह रही है दरअसल ये जो चयन किया गया है ऑब्जर्वर्स का, इसमें अपने अपने लोगों का चयन, अपने अपने पसंदीदा लोगों को बैठाने की एक कवायद है और उनकी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके जो चर्चाएं होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनका तो कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है वैसे कांग्रेस का। नहीं, देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और पिछले 130 साल की पार्टी है।
परिवर्तन का दौर हर पार्टी में होता है, तो वो परिवर्तन का दौर कांग्रेस के साथ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की भी एक समय 2 सीटें थी, आज 2 से वो यहाँ तक आए हैं। फिर 420 की बात करने वाली पार्टी 240 पे क्यों आ गई? ये संगठन इनका कहाँ गया था उस बारे में? उसके बारे में इनसे पूछिए। फिर इनके संगठन में निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो फिर चिट्ठी पे मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्या विधायक दल की राय ली गई? फिर जितने जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है वो चिट्ठियों पे हुआ है। तो आज ये जो बात संगठन की कर रहे हैं, देखिए लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 साल एक लंबा समय होता है। 20 साल से कांग्रेस सफाया और लगातार सत्ता पर काबिज हो रही भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी बात है। सफाया कैसे बोल रहे हैं? 2018 में हमारी सरकार, अरे बताइए ना, लोकसभा चुनाव में भाई एक भी सीट नहीं है इस बार भी। लगातार आप वही मंजरी जी तो कह रही है कि 3 चुनाव हुए और लगातार इस तरीके की फेलियर की जो घटनाएं सामने आ रही है, तो इसमें क्या कहा जाएगा? परिवर्तन का दौर है। कांग्रेस अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में अभी प्रॉपर तरीके से हम लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे जनता को, पर हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। और लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। बिल्कुल, ये संगठन का मुद्दा है, अभी बात संगठन पे चल रही है, आप चुनाव पे आ गए तो आप संगठन की बात नहीं, संगठन अरे भाई मेन मुद्दा तो वही है ना, मूल समस्या या मूल हम कहें जो जड़ है वो तो वही है, संगठन का विस्तार, संगठन का सृजन। आप क्यों कर रहे हैं? चुनाव के लिए ना, सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं ना, तो आप हम चुनाव की बात क्यों ना करें? कोई भी संगठन की जब उसमें परिवर्तन होता है या कोई कमियां होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। और राजनीतिक पार्टियां तो उसका उद्देश्य तो चुनाव ही होता है, पर जो हमारी कमियां हैं, जो हमने आकलन की है, राहुल गांधी जी ने खुद ने बहुत सारी चीजें कही है भाषण में, जीतू पटवारी जी ने स्वीकार किए, तो हम हमारे संगठन में वो कमियों को दूर कर रहे हैं और उसमें अपडेट कर रहे हैं। तो उसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? बीजेपी कह रही है आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे, तो जनता का सम्मान क्या करेंगे? ये काम नेताओं के अपने नहीं, देखिए वो समझने का ही फर्क है कि जिस कार्यकर्ता की जितनी कैपेसिटी उसको उतना काम दिया जाए, ये राहुल गांधी जी का कहना है। अब ये कुछ भी अगर उसका मीनिंग निकाल लेंगे तो ये निकालते रहेंगे, क्योंकि ये बैठे ही इसीलिए हैं कि कांग्रेस की कमी ढूंढे। पर ये हमारा आंतरिक मामला है, हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं ये हमको सोचना है। पर भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के लिए जानी जाती है वो 420 से 240 पे कैसे आ गई? पहला प्रश्न। दूसरा ये कि इनकी नियुक्तियां जो भी हो रही है वो आज चिट्ठियों पे क्यों हो रही है? आप संगठन कहाँ गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतने सालों हो गए, जो 3 साल पहले घोषणा होनी थी आज भी पेंडिंग है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी तक पेंडिंग है। तो पहले ये अपने आकलन, अपनी गिरेबान में झांके और फिर कांग्रेस की बात करें। इनसे तो जवाब लीजिए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हुआ? समय पूरा हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का समय पूरा हो गया, मुख्यमंत्री इनके चिट्ठी पे आते हैं, तो आप बताइए ना कि इसमें क्या इनका संगठन कहाँ खड़ा है? मंजरी जी बताइए, आपका संगठन कहाँ खड़ा है? चिट्ठियों से आपके यहाँ नियुक्ति होती है? देखिए, हमारा संगठन जो है वो आंतरिक लोकतंत्र चलता है, और चाहे वो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति हो, सभी जो लोकतांत्रिक विधि है उसी के अनुसार होती, उसी को फॉलो करके किया जाता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जो एक परिवार के निर्णय से चलती है और एक परिवार की चरण वंदना से चलती है। ये छोटे से कार्यकर्ता को, चाहे वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, वो प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखा और बने हैं, और चाहे वो कितना भी हकदार हो, वो एक छोटा कार्यकर्ता ही कहलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता कोई नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सोच विचारधारा बहुत अलग है। हमारा जब कार्यकर्ता का निर्माण होता है तब ये संस्कार जो है वो उसके अंदर भरे जाते हैं कि हम देश के लिए और समाज के लिए राजनीति करते हैं। अगर सत्ता तक पहुंचते हैं तो उसके लिए भी हमारा माध्यम जन सेवा और राष्ट्र सेवा है, न कि सिर्फ सत्ता की भलाई खाना, सिर्फ गति का सुख पाना नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जनता समझती है। जो आनंद जी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और भगवान जो है वो रिजल्ट दे रही है, लगातार दे रही है, देश में भी और देश में भी और अन्य राज्यों में भी हम देख रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो है जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। लोकतंत्र में भगवान का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी। यही बात तो आनंद जी कह रहे हैं 420 का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के टिक गई है। ये वही कांग्रेस है जो एक जमाने में 420 सीटें जीत गई थी लगभग,
लेकिन आज इतनी सीटों पे आप चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे, क्षेत्रीय पार्टी की तरह आप लड़ पा रहे हैं, परजीवी पार्टी बन गए, दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, अकेले दम पे कर नहीं पा रहे हैं। इनके नेता जो है वो अभिमान से भरे हुए हैं और आज भी उसको कुछ नहीं है, सिर्फ उनको नकारात्मक सोचने के कुछ नहीं आता है। सिर्फ मोदी जी को सोचते, भारत को सोचते लगते, तो भारत की सेना को सोचते लगते, विचारधारा सोच तो दिखी। ये संगठन प्राप्त करेंगे, जहाँ जाएंगे संगठन पे विसर्जन ही करेंगे। ये संगठन सृजन नहीं है, ये संगठन का नाटक है, कुछ नहीं होने वाला। आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी, कुछ नहीं होने वाला। अभी जब इनके जिले में और जब जाएंगे तो वहाँ भी जुटन पैदार होगी, एक दूसरे के सिर्फ उठना है। लगातार आप देखिए बैठकों में कोई मान सम्मान नहीं, कोई शासन नहीं, कोई मैं दोहराऊंगी कि नेता से दूरियां बना रहे हैं। क्या कारण क्यों? कारण ये शिक्षित किया जा रहा है, सिर्फ जो उनके इर्द गिर्द वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं, चमचागिरी करते हैं, बस उन लोगों को पूछा जाता है। जो स्वाभिमानी लोग हैं उनको दूर कर दिया जाता है, वो संगठन में काम कर सकते हैं तो उनको दूर कर दिया जाता है। ये संगठन का अभिमान घमंड इतना भरा हुआ है, जो पारिवारिक जो सत्ता के सुख होगा है, जो घटक है वो निकली नहीं है। तो आज दिखती है सामने, भाषणों में दिखती है, वक्तव्यों में दिखती है, विदेश की धरती पर जाकर दिखती है। किसी व्यक्ति के उससे नफरत करते करते देश को नीचे खींचने का काम करते लगते हैं। तो ये सब नेता सोच है। बस नकारात्मकता के साथ जो व्यक्ति जीता है, चाहे वो सामाजिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन, उसके आपको वही सराउंड बनेगा, नकारात्मकता का बनेगा। और जनता तो देख समझ के कार्यकर्ता भी सोचता है कांग्रेस का। और जिस तरह की ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इनके नेताओं ने लगाए, वहीं इनके नेताओं को इन्हीं कर्तव्य में विचारों में मतभेद है। वो खुश है ऑपरेशन सिंदूर से कार्यकर्ता, लेकिन नेता बस कितने लगा रहे हैं। देखिए आप कि इनके नेताओं के साथ बैठे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो संगठन में जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले, जो दिल से भारत को प्रेम करते हैं, वो ठीक है इस बात। चलिए ठीक है, आप ये लगातार ये आरोप लगा रही हैं बहरहाल, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पूरी अब सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कदम ताल करती नजर आ रही है और अपनी कमर कसती नजर आ रही है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सक्रिय होती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अब जिस तरीके से एक बार फिर से सक्रियता नजर आ रही है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र देने जा रही है आने वाले समय में। और इसके साथ ही कांग्रेस जिस तरीके से अपने ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ऑक्सीजन यानी हम कह रहे हैं वेंटिलेटर में पड़ी हुई है, अब सियासी ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है। और यही वजह है कि अब जिले जिले तक जाकर के ये ऑब्जर्वर्स लोगों की पहचान करेंगे, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करेंगे कि कांग्रेस के साथ कदम से कदम ताल करता कौन नजर आ रहा है, कांग्रेस के हित में काम करता कौन नजर आ रहा है, और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस में रहते हुए कौन काम करता नजर आ रहा है। राहुल गांधी ये लगातार अपने बयानों में कहते नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि 10 जून से 30 जून तक का इन्हें समय दिया गया है। 20 दिन में इन लोगों की जो चयन किया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा और उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात वही है, फिर रह जाएगी कि आखिर इस बदलाव के बाद कांग्रेस अपने आप को कितनी मजबूत कर पाती है मध्य प्रदेश में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27।